इतिहास केवल तलवारों से नहीं लिखा जाता। कभी कभी एक इंसान की जिद, एक ललकार बादशाहों के तख्त तक हिला देती है। और ऐसी ही एक जिद थी महाराणा प्रताप की। साल 1575 अकबर के साम्राज्य की सीमाएं हर दिशा में फैल रही थीं। गुजरात, बंगाल, पंजाब, दिल्ली सब झुक चुके थे। अब बारी थी मेवाड़ की। अकबर जानता था राजपूत वीर होते हैं, पर उनकी सबसे बड़ी कमजोरी अहम और आपसी फूट। उसने मेवाड़ को तोड़ने की चाल चली। कुछ राजपूतों को धन और पद देकर अपनी ओर मिला लिया, जैसे आमेर के राजा मान सिंह, जो अब अकबर के सेनापति बन चुके थे। लेकिन एक नाम था जो झुकने को तैयार नहीं था, महाराणा प्रताप। अकबर ने संदेश भेजा, राणा, मुगल सलामत की अधीनता स्वीकार करो, तुम्हें जागीरें दी जाएंगी। पर जवाब मिला, मैं जंगल में पत्ते खा लूंगा पर गुलामी कभी नहीं करूंगा। अकबर ने अब जबरदस्ती का रास्ता चुना। उसने भेजी 10,000 से अधिक सैनिकों की एक भारी सेना। नेतृत्व किया राजा मान सिंह ने। वहीं दूसरी ओर महाराणा प्रताप की सेना थी, सिर्फ 3,000 सैनिक, राजपूत, भील, आमजन और उनका सबसे भरोसेमंद साथी चेतक। ये सिर्फ सेना नहीं थी, ये ज्वाला थी जो आत्मसम्मान के लिए जल रही थी। राणा प्रताप ने जंगलों में रहकर युद्ध की तैयारी की। भीलों ने हर चट्टान, हर पेड़ को जंग का औजार बना दिया। और फिर हल्दी घाटी की तंग पीली घाटी में दो सेनाएं आमने सामने थीं। 8 जून 1576 सूरज की किरणें पहाड़ों से टकरा रही थीं। चारों ओर शांति थी, पर उसी शांति में छिपा था कोहराम। जैसे ही युद्ध का बिगुल बजा, धरती कांप उठी। पहली टक्कर में ही राजपूतों ने मुगलों को घेर लिया। राणा प्रताप चेतक पर सवार होकर मानसिंह के हाथी की ओर दौड़े। भाले की एक मार से हाथी की सूंड जख्मी हो गई और मानसिंह को कूदकर जान बचानी पड़ी। युद्ध जारी था, चारों ओर लाशें, खून, धूल और धुआं। इसी बीच राणा प्रताप बुरी तरह घिर गए। चारों ओर दुश्मन थे। चेतक ने एक घायल पैर के साथ राणा को पीठ पर बिठाया और दोनों पहाड़ियों के बीच 20 फीट का नाला पार कर दिया। ये छलांग आज भी इतिहास की सबसे वीर छलांग मानी जाती है। नदी पार करने के बाद चेतक की टांग साथ छोड़ गई और वहीं महाराणा प्रताप की गोद में चेतक ने आखिरी सांस ली। राणा प्रताप की आंखों से आंसू बहने लगे। तू सिर्फ घोड़ा नहीं था चेतक, तू मेरा आत्मबल था। मुगल सेना ने सोचा राणा भाग गए, मतलब हम जीत गए। पर उन्हें नहीं पता था कि युद्ध हारने से नहीं, आत्मा हारने से हार होती है। राणा प्रताप ने जंगलों में जीवन बिताया, अपनी पत्नी और बच्चों को झोपड़ी में रखा, पेड़ों की छाल और घास खाई। लेकिन हर दिन वो दुश्मन की सेना पर हमला करते। गुरिल्ला युद्ध, एक नया तरीका, जहां राजपूत रात में हमला करते और सुबह गायब हो जाते। अकबर की सेना परेशान हो गई। राणा प्रताप को एक दिन पंडित शिवा ने एक पत्र सुनाया, जो उनके पिता उदय सिंह ने लिखा था। बेटा प्रताप, मैं चाहता था कि तू वीर बने, पर तू तो इतिहास बन गया। लेकिन याद रखना, मेवाड़ का एक एक इंच वापस चाहिए। तू युद्ध नहीं कर रहा, तू मां भारती के सम्मान के लिए लड़ रहा है। राणा प्रताप की आंखें भर आईं और उन्होंने कसम खाई, मरते दम तक लड़ूंगा, मेवाड़ को आजाद करूंगा। अब 20 साल बाद महाराणा प्रताप ने धीरे धीरे एक एक किला वापस लिया। कुंभलगढ़, देवगढ़, चावंड। अकबर ने कई बार फिर सेना भेजी, पर हर बार पराजय मिली। आखिर में अकबर को मेवाड़ को अपने साम्राज्य से बाहर रखना पड़ा। ये थी अकबर की सबसे बड़ी हार। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप ने अंतिम सांस ली। मरते समय भी उनके होठों पर यही था, मेवाड़ को कभी मत झुकने देना। आज भी हल्दी घाटी की हवा उस युद्ध की गूंज करती है, जहां तलवारें झुकी नहीं, जहां चेतक की टापें आज भी गूंजती हैं, जहां एक राजा ने इतिहास बदल दी। अगर आज तुम अपने घर में आजादी से सांस ले रहे हो, तो याद रखना, कहीं न कहीं उसमें महाराणा प्रताप और चेतक की सांसें भी शामिल हैं। जय महाराणा प्रताप। अगर आपको यह वीर गाथा प्रेरणादायक लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जोर से लिखें, हम राणा के वंशज हैं।